हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा आज पाइप और पाइप फिटिंग्स का 7th पार्ट। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे स्पेक्टिकल ब्लाइंड, स्पेसर, स्पेड, नट, बोल्ट और वॉशर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक अच्छे वैल्यूएबल चीज़ देखने को मिले। ठीक है, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला आइटम है ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड। दिस इज कॉल्ड स्पेक्टिकल ब्लाइंड। तो स्पेक्टिकल ब्लाइंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक तरफ ये ब्लाइंड है और एक तरफ जो है ये इसके अंदर बोर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम है कि ये दो फ्लैंज के बीच का कनेक्शन होता है। ये दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन आइटम। इसके साथ डायरेक्टली कोई भी चीज़ को वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए दो साइड से फ्लैंज आ रहा है, जैसे ये आपका एक फ्लैंज है और ये आपका एक फ्लैंज है। ठीक, तो इस ब्लाइंड को इसके अंदर दो ब्लाइंड के बीच में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो अगर ये ऊपर वाला ब्लाइंड अंदर है तो मीडियम को अलाउ करेगा, सप्लाई देगा, और अगर ब्लाइंड वाला इनसाइड में है तो ये ब्लाइंड मीडियम को रोक देता है। लेकिन ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका पूरा नाम है स्पेक्टिकल ब्लाइंड। ठीक है, तो ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड है और इसको दो फ्लैंज के बीच में कनेक्शन किया जाएगा। इसका साइज रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉमिनल बोर NB इंटू क्लास आता है। ठीक है, तो NB यानी कि ये डायमीटर प्लस इसका क्लास यानी कि इसका प्रेशर रेटिंग। तो 150 क्लास हो सकता है, 300 क्लास हो सकता है, 600 क्लास हो सकता है। इस तरीके से क्लास बढ़ेगा तो इसका थिकनेस जो है वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना है। अब आइए स्पेसर जो है वो, अगर मान लीजिए ये सिर्फ इतना ही हिस्सा में है, ये दिस वन। ठीक है, ये पार्ट नहीं है उसका, अगर ये पार्ट है तो इसको सिर्फ स्पेसर बोलेंगे। तो ये बोर्डनट आपका फ्लैंज के साथ इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। तो ये पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, फ्लैंज से ऊपर आपको ये दिखाई दे। और स्पेड जो है वो ये इस तरीके, यानी कि ब्लाइंड साइड जो अंदर रहेगा। ये सेपरेट फॉर्म में भी आ सकता है, ये अलग भी हो सकता है, ये भी अलग हो सकता है, क्योंकि लार्ज डाया में ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो फिर सेपरेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये साइड अगर सिंगल साइड है, ये साइड नहीं है अवेलेबल, तो ये हो जाएगा उसका स्पेड। और अगर ये साइड ये वाला है, ये वाला नहीं है, इस साइड का नहीं है, तो ये बन जाता है स्पेसर। और इसका भी मटेरियल स्पेसिफिकेशन और साइज जो है वो आपका सेम स्पेड और स्पेक्टिकल ब्लाइंड का जो आता है सेम टू सेम वैसे ही होता है। अब आइए नेक्स्ट, जैसा हमने डिस्कस किया है स्पेसर और स्पेड के बारे में, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक तरफ आपका फ्लैंज के साथ स्पेड लगा हुआ है और एक तरफ फ्लैंज के साथ स्पेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो एक में, और हमने पहले डिस्कस किया था स्पेक्टिकल ब्लाइंड यानी कि ये इसमें स्पेसर और ब्लाइंड दोनों एक साथ कनेक्टेड है। दिख रहा है ना, एक साथ कनेक्टेड है। लेकिन इस इमेज में जो आप देख रहे हैं इसमें स्पेसर अलग कनेक्ट किया हुआ है और ब्लाइंड स्पेड जो है वो अलग कनेक्ट किया। अगर स्पेड एंड स्पेक्टिकल एक साथ है तो फिर वो ये आएगा। अगर ये अलग से है कनेक्ट किया हुआ, तो इधर देख रहे हैं आप, जैसा इमेज में दिख रहा है आपको, तो ये स्पेड बन जाएगा और मीडियम को अलाउ नहीं करेगा, यानी कि ये टेम्पररी मीडियम को स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और ओपन साइड अगर अंदर आ जाता है, तो जैसा कि यहाँ स्पेसर दिख रहा है, तो ये स्पेसर से समझ में आता है, स्पेस दे रहा है मीडियम को फ्लो कराने के लिए, इसीलिए उसका नाम स्पेसर है। होप है कि आप बातों को समझ रहे होंगे कि स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स, स्पेड और स्पेसर में डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्पेक्टिकल ब्लाइंड, स्पेड और स्पेसर में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता
है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन जैसा कि आपको बता दिया गया है कि कार्बन स्टील में आपको मिल जाएगा ASTM A105, ASTM A105, और फिर SS का आएगा तो फिर SS का स्पेसिफिकेशन आएगा A312 के साथ 304 या फिर 308, 403 जो भी आपको देखने को मिलेगा, फिर उसका ग्रेड आ जाता है। ठीक है, और साइज रिप्रेजेंटेशन जो है वो NB इंटू क्लास, नॉमिनल बोर इंटू क्लास। ठीक है, होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा ये बोल्ट। ये बोल्ट है, इसको आप मशीनिंग बोल्ट भी बोल सकते हैं, मशीनिंग बोल्ट, दिस वन। तो ऑलमोस्ट हर कोई देखा होगा इस चीज को। तो इसमें इस हिस्से को, इस पार्ट को जो हेक्सागोनल साइड है, इसको बोला जाता है हेड। दिस वन इज द हेड एंड दिस वन इज द शैंक। क्या? SHANK, शैंक। तो ये हेड है और ये शैंक है, क्योंकि मशीनिंग करके इसमें थ्रेड्स बना दिया गया है। अब इसमें थ्रेड्स जो है वो दो टाइप का आता है, NPT थ्रेड, नेशनल पिच थ्रेड एंड ब्रिटिश पिच थ्रेड, दो टाइप का इसमें थ्रेड अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गया आपका बोल्ट, और ये है आपका स्टड, जिसमें बोथ साइड से नट चढ़ाया जाता है। ये है आपका स्टड। तो फुल थ्रेड स्टड है, हाफ थ्रेड स्टड भी, सिर्फ दोनों तरफ स्टड रहेगा, बीच में प्लेन साइड रहेगा, तो वो भी स्टड है, या फिर फुल थ्रेड स्टड भी इसको बोला जाता है। तो स्टड और बोल्ट में डिफरेंस क्या हो गया कि स्टड में हेड होता, बोल्ट में हेड होता है, स्टड में हेड नहीं होता है। इसमें सिंगल साइड नट और इसमें बोथ साइड नट अवेलेबल होता है, दोनों साइड से आपको नट लगाया जाएगा। अब नट लगाने से पहले हम लोग यूज़ करते हैं वॉशर्स। वॉशर्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉशर आप स्टड नट बोल्ट सबके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो आपका नट है, नट हेक्सागोनल विथ इनर थ्रेड्स बने हुए रहते हैं। अब तो आइए, अब इन सब नट बोल्ट का जो हम लोग और नट का हम लोग मटेरियल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टड और बोल्ट का मटेरियल स्पेसिफिकेशन कैसा आता है। तो ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर है तो फिर ASTM A193 आएगा। ठीक है, तो A193, अब उसके बाद फिर ग्रेड से पता चलेगा कि कार्बन स्टील का है, एलॉय स्टील का है, या फिर स्टेनलेस स्टील का है। ठीक है, तो कार्बन स्टील का होगा तो 193B7, 193B7 जो है वो कार्बन स्टील को इंडिकेट करेगा, और वही B7M आ जाएगा। B7 के साथ अगर M आ जाता है तो वो एलॉय स्टील का आएगा, और B8 ये भी स्टेनलेस स्टील का है, और B8M ये भी स्टेनलेस स्टील का है। तो B8 जो है वो 304 ग्रेड का आ जाएगा, 304 ग्रेड में आता है SS का, और 8M जो आएगा वो 316 ग्रेड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल्ट का, आपका बोल्ट और स्टड दोनों का मटेरियल स्पेसिफिकेशन है A193। एटलीस्ट इसको देख लीजिएगा, A193। उसके बाद फिर एलॉय स्टील, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील का फिर डिफ्रेंशिएट किया गया उसके ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है नट पे अगर आते हैं, तो नट को ASTM A194 इंडिकेट करेगा। A194 इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन फॉर नट। अब इसमें फिर कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील के अंदर आएंगे, तो फिर इसका ग्रेड उसके साथ आ जाएगा। तो 194 ग्रेड 2H, 194 ग्रेड 2H, तो ये कार्बन स्टील का आ जाएगा। और ग्रेड 8M या फिर ग्रेड 8MA, ग्रेड 8M या फिर ग्रेड 8M के साथ फिर A अगर एडेड है तो वो स्टेनलेस स्टील का आ जाएगा, 316 का। और ग्रेड 2M या सॉरी ग्रेड 7M, ग्रेड 7M या फिर ग्रेड 4L, ग्रेड 7M या फिर ग्रेड 4L, वो आ जाएगा आपका एलॉय स्टील का नट। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट मटेरियल स्पेसिफिकेशन। बाकी साइज तो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था। साइज जो है वो नट के लिए जो है और बोल्ट के लिए M इंटू लेंथ में आ जाएगा, यानी कि M जो है वो बोल्ट का डायमीटर दिखाता है फ्रॉम द शैंक साइड, नॉट फ्रॉम द हेड साइड। शैंक का साइज बताता है, और नट का जो है वो सिर्फ M के साथ आता है, लेंथ उसमें मिलता नहीं है, ओनली M। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और थैंक्स हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए।
आप लोग का प्यार जो है वो आपका जो हमको और प्रोत्साहित करता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। ठीक है, तो आगे से हमारा भी ध्यान रखिए आप भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।